हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है? क्या आपको पता है कि हिमालय पर्वत के निर्माण के पीछे क्या कारण थे? तो आज यही जानेंगे कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था। आज से करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर कुछ भू घटनाएं हुई जिसके कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय की जितनी भी चोटियां हैं उन सभी चोटियों को कोई न कोई फतह किया है, लेकिन हिमालय पर्वत की एक ऐसी चोटी है जिसको आज तक कोई फतह नहीं कर पाया। वो चोटी है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत को आज तक कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाया है। विश्व के जितने भी पर्वतारोही आए हैं उनमें से कोई भी अभी नहीं कर पाया है। हिमालय हमारे लिए एक पहाड़ नहीं बल्कि एक सैनिक के रूप में हमारी रक्षा करता है। आपको पता होगा कि हिमालय जो एक बहुत विशालकाय पर्वत है, इसकी ऊंचाई आपको पता होगा कि एवरेज में लगभग 6 किलोमीटर, मतलब इसकी ऊंचाई 6000 मीटर की रेंज में आती है। इसकी एवरेज ऊंचाई मैं बता रहा हूँ, जबकि इसकी जो टॉपेस्ट चोटी है उसका नाम माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट 8848 मीटर है। ठीक है, ये दुनिया की सबसे टॉलेस्ट एवरेस्ट चोटी है जो कि हिमालय में पाई जाती है। हिमालय से ही गंगा यमुना जैसी नदियों का उद्भव होता है, अर्थात यहीं से गंगा यमुना जैसी नदियां उत्पन्न होती हैं और भारत भूमि को सींचती हैं। हिमालय को समझने से पहले हमें इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। जानकारी का मतलब ये है कि हिमालय की कितनी चौड़ाई है, कितनी ऊंचाई है और कितनी लंबाई है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हिमालय की जो लंबाई है 2500 किलोमीटर है और जो इसकी ऊंचाई है वह लगभग, जो एवरेज ऊंचाई है वो लगभग 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर ये ऊंचा है और 2500 किलोमीटर लंबा है। जबकि इसकी चौड़ाई बात करें तो यह आपका 600 किलोमीटर चौड़ा हिमालय पर्वत है। अब हम हिमालय पर्वत को श्रेणियों में बांटकर पढ़ेंगे। तो हिमालय पर्वत को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहला पार्ट आता है ट्रांस, दूसरा आता है ग्रेट हिमालय, तीसरा आता है आपका लोअर हिमालय और चौथा आता है शिवालिक। आइए अब हम बारी बारी से एक एक श्रेणियों को पढ़ते हैं। तो पहली जो श्रेणी है उसका नाम था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय ये हिमालय पर्वत की सबसे पुरानी चोटी है और इसमें आपका बहुतायत क्षेत्र आता है, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर, तिब्बत, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश के समस्त क्षेत्र आते हैं। ट्रांस हिमालय को भी 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका है काराकोरम और दूसरा है लद्दाख, तीसरा पार्ट है जस्कर और चौथा पार्ट है कैलाश। अब बात करते हैं हिमालय की दूसरी श्रेणी, इसका नाम है ग्रेट हिमालय। यह रेंज हिमालय की सबसे लंबी रेंज है। यह आपके जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। इसी रेंज में आपका माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है, जो माउंट एवरेस्ट जो चोटी है, विश्व की सबसे बड़ी चोटी द ग्रेट हिमालय रेंज में ही पाई जाती है। तो यह आपका स्टार्ट होता है जम्मू कश्मीर से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, नेपाल के रास्ते। नेपाल में ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। बात करेंगे तीसरे श्रेणी की, जिसका नाम है लोअर हिमालय। यह हिमालय के निचले भाग को कवर करता है। इसका मतलब ये है कि हिमालय के जो सबसे नीचे वाले भाग हैं, इसकी जो एवरेज ऊंचाई होती है वह 1000 से 1500 मीटर के बीच में होती है। इनकी ऊंचाइयाँ कम होती है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है लोअर हिमालय। अब बात करेंगे हम हिमालय की सबसे छोटी जो चोटी है, जिसका नाम है शिवालिक। ठीक है, तो ये जो शिवालिक चोटी है ये हिमालय की चौथी और आखिरी चोटी है। यह चोटी इन तीनों श्रेणियों के बाद बनी हुई है। ठीक है, तो कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये जो शिवालिक श्रेणी है ये हिमालय का पार्ट नहीं है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण ग्रेट हिमालय के 17 करोड़ वर्ष बाद हुआ था।
इसीलिए कुछ वैज्ञानिक इसको ऐसा मानते हैं कि ये हिमालय का पार्ट। अब हम बात करेंगे हिमालय का फॉर्मेशन, मतलब हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था। तो हिमालय का निर्माण आज से करोड़ों वर्ष पहले हुआ था। तो हिमालय के निर्माण से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पृथ्वी शुरुआत में थी, तो पृथ्वी एक ही भूभाग हुआ करता था जिसका नाम पेंजिया था। ठीक है, पेंजिया एक ही भूभाग हुआ करता था और बाकी उसके चारों तरफ समुद्र हुआ करते जिन महासागर के नाम से जानते थे। अब इस पेंजिया में आंतरिक घटनाएं हुई जिसके कारण इसमें कुछ विस्फोट हुए। विस्फोट होने के बाद यह पेंजिया दो भागों में टूट गया। एक का नाम था लॉरेशिया और दूसरे का नाम था गोंडवाना। ये दो भागों में टूटे। आगे चलकर लॉरेशिया 3 भागों में टूट गया। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया पड़ा। उसके बाद गोंडवाना से ही इंडियन प्लेट, तो इंडियन प्लेट मतलब कि हमारा जो अस्तित्व है वह इंडियन प्लेट, जो भारतीय भूभाग है वो गोंडवाना का भाग है। तो करोड़ों वर्ष बाद उसके बाद यह इंडियन प्लेट गोंडवाना प्लेट से टूटकर यूरेशियन प्लेट की ओर आगे बढ़ने लगी, जो आपका इस समय वर्तमान में तिब्बत है। तिब्बत के पास जाके टकराई। तिब्बत के पास उस समय खाली जगह था, वहाँ पे थेसिस नामक सागर बहता था। जब ये इंडियन प्लेट जाके यूरेशियन प्लेट से टकराई तो वहाँ पर एक अवसाद बना और वह अवसाद आपका समुद्र में जो रेत मलबे थे वो बाहर आया और हिमालय का निर्माण हुआ। तो हिमालय आप समझ सकते हैं कि वह रेत और अवसाद का एक बहुत बड़ा भंडार है। आप जानते होंगे कि हिमालय की जो चोटियां हैं वह दिन पे दिन बढ़ रही हैं। इसका कारण ये है कि हिमालय के अंदर अभी भी जो टक्कर है इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट उसमें हो रही है, जिसके कारण अगर हम बात करें हिमालय के बारे में तो हिमालय एक समझिए कि सभी पर्वतों में से ये सबसे आधुनिक पर्वत है जिसकी ऊंचाई बढ़ रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब आपसे बात करेंगे कि इस पृथ्वी पर समुद्र का निर्माण कैसे हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में पृथ्वी के बारे में हमने उस वीडियो में लास्ट में बताया था कि अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा पर्वत और समुद्र का निर्माण। तो अगले वीडियो मिलेंगे समुद्र का निर्माण कैसे हुआ। तब तक मेरे वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद।